गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग मतलब डैरन की मॉम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। तो ना वहाँ पे यानली आ गई थी और यानली ने सारी बात सुन ली थी। और यानली मतलब वहीं पे बैठ जाती है और बोलती है कि एक 14 साल के बच्चे को आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोगों ने मुझे यूज़ किया माँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू पीछे देखती है तो वहाँ पे सब लोग थे। तो ना सब लोग शॉक्ड हो गए थे और वहाँ पे लैंसन भी था। और वहाँ पे सबको सारे जूनियर्स को पता चल गया था कि लैंसन और विंग की शादी हो चुकी है। तो वो चाहते थे कि विंग के साथ तो वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो आए थे मतलब वांग मैंशन में। और जब उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली, लंशिचन को उसके मॉम के चीज़ों का पता चला, तो ना विंग वहाँ पे सब लोग टूट गए थे। सबको नहीं पता है वो कैसे फील करे, क्या फील करे। उन्हें इतना ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था विंग के लिए, क्योंकि वो नहीं, एक 14 साल के बच्चे के ऊपर जिसके मॉम डैड नहीं है, इन दो औरतों ने कितना ज़्यादा जुल्म किया है। तो ना वहाँ पे ना मेरी यानली बोलते हैं मैं शादी नहीं करना चाहती। तो ना वहाँ पे लंशिचन बोलते हैं ज़िंदगी भर मैं अकेला रहूँगा माँ। तो ना वहाँ पे यानली बोलती ज़िंदगी के भर मैं अकेली रहूँगी। तो ना वहाँ पे विंग आता है और ये सारी चीज़ें सुन के बोलता है मैंने उसे खो दिया आप लोगों की वजह से, और आप भी अब मेरे मेरे त्याग का कोई मोल नहीं है आप लोगों के ऊपर। हाँ, मैंने उस इंसान को खो दिया जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ आप लोगों को एक रखने के लिए, और आप मेरे उस चीज़ का कोई मोल नहीं दे रहे। हाँ, क्यों देंगे? आप लोगों को क्या लगता है इतना आसान है? हाँ, त्याग करना इतना आसान नहीं है विजय। आपकी वजह से मैंने उसे अपने से दूर किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस चीज़ का गिल्ट अपने पास रखेंगे। मैंने आपके लिए किया, हाँ, जो करना नहीं चाहिए था मुझे, शायद मेरी गलती थी। आप लोग एक साथ ही रहते, लेकिन मैं तब छोटा था, मेरी गलती थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों की नहीं, आप लोगों की वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी वजह से सारी चीज़ों को ये झेलना पड़ा है, उसे मैं अपने से दूर कर पाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी मैटर नहीं करती। जिसको जाना था वो चला गया है और हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। हम रोक नहीं सकते कुछ भी, हम बदल नहीं सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ना, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने शादी भी कर ली है। दोनों वहाँ पे ना मैडम लैन आगे आती है कि बोलती कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। दोनों वहाँ पे भींग बोलते हैं मैं आपसे वैसे छीन के कुछ करता हूँ, मैं आप लोगों से आपकी बेटी छीन लेता हूँ, फिर बोलता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि ये बात सच है। हाँ, सब कुछ खोल मतलब ले लेने के बाद अभी तुम लोग सॉरी बोल के ले आए हो। सॉरी का क्या करेंगी वो? घंटा कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? सॉरी से वो क्या चाट डालेगा? सॉरी से क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो मैडम वांग बोलती है तुम विंग को कभी पा नहीं पाओगी। और वो नलानसन की तरफ देखता है और बोलता है जब भी मिलना होगा तुम यहाँ पे आ सकते हो, वही वेलकम। लेकिन तुम्हारे घर में मैं मेरे बेटे को नहीं दूंगा। जिस घर में मेरे एक बेटे का खून ही है, दूसरा बेटा मैं नहीं दूंगा, मैं उसे खो नहीं सकता। तो ना वहाँ पे तो ना मतलब यानली बोलती है मैं एक शर्त पे शादी करूँगी विंग। तो ना विंग बोलता है क्या? तो तुम्हारी और लैंसन की शादी भी हमारी शादी के दिन ही होगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लेकिन जी वो आपका दिन है, मैं आपके दिन को आपसे कैसे छीन सकता हूँ? ये तो गलत बात है। तो बोलते हैं क्या गलत बात है, क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों की शादी एक ही दिन में होगी, प्लीज़। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग बोलती है हाँ ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग बोलती है तो तुम भी 1 साल के अंदर बेबी ले लेना, ठीक है?
तो ना वहाँ पे याली एकदम ब्लश हो जाती है और विंग बोलती है मॉम। तो बोलते क्या, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना, मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए जल्द से जल्द। तो ना वहाँ पे सारे ग्रैंड पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने क्या किया है, हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमें सज़ा क्यों मिल रही है। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग गुस्सा हो जाती है मिस्टर जेंग से। तो बोलती है आप मेरे बेटे को बेचना चाहते थे, मैं ऐसे ही क्या आपको माफ़ कर दूँगी, नहीं, आप विंग के बेबी को कभी नहीं छू पाएंगे। तो बोलते हैं ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो फिर मैडम वांग बोलती है ये मेरा बेटा है। तो बोलता है मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड को क्यों नहीं छू सकता। तो बोलते हैं क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ नहीं चाहती। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते तो मैं भी तो उसका ग्रैंड माँ हूँ, क्या मैं नहीं छू सकता। तो मैडम यू भी बोलती है मैं भी तो ग्रैंड माँ हूँ। तो ना मैं मिस्टर और मिसेस वांग बोलती है तुम दोनों से कभी देख भी नहीं पाओगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अभी तक वो इंसान आया नहीं है। तो ऐसे ही भी मैडम वांग विंग को सबसे दूर रखती है। लैंसन आ सकता है, लैंसन बच्चे आ सकते हैं, लेकिन बड़े लोग विंग के आसपास भी नहीं आ सकते। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तो ना विंग की और यानली की शादी का डेट आ रहा था। तो विंग मार्क्ड हो चुका था गाइस, विंग मतलब उनके साथ वो सब कुछ हो गया था। तो ऑफ कोर्स तो ना वहाँ पे विंग की तबीयत ना बहुत ख़राब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फ़ील कर रहा है। उसे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था ना, वो कभी मतलब भूल ही नहीं पा रहा था कि ये उसको क्या हो रहा है। तो ना विंग ना गहरी गहरी सांस ले रहा था। विंग को ना मैडम वांग सारी चीज़ें दिखा रही थी कि ये है वो है, ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। तो ना विंग ना बोलते हैं मॉम। तो मैडम वांग बोलती क्या हुआ, क्या दोबारा से तुम्हें ख़राब लग रहा है, मतलब कुछ क्या हो रहा है। तो विंग बोलता है मेरा सर स्पिन कर रहा है। तो ना वो बेहोश हो जाता है। तो वहाँ पे लैंसन बैठ के ना अपना ऑफिस का वर्क कर रहा था। रात के 8 बजे थे। तो ना वहाँ पे मिसेस वांग मिस्टर वांग और लैंसन बैठे हुए थे। तो ना लैंसन जब देखता है कि विंग बेहोश हो गया है तो ना भाग के जाता है, उसे गोद में ले लेता है। मिस्टर वांग डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर आता है और चेक करके बोलता है कि ये प्रेग्नेंट है, शायद 1 वीक। तो ना मिसेस वांग तो भाई खुशी से पागल हो गई थी और बोलती ये मैं ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ, मैं ग्रैंड माँ बनने वाली हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, ऐसा बोल के वो बहुत खुश हो रही थी। तो नवीन जब होश में आके अपनी मॉम कैसे खुश देखता है, जिसके लिए उन्होंने इतना विंग ने इतना कुछ किया है, वो इतना खुश है। तो ऑफकोर्स वो उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो नवीन ना मतलब मुस्कुरा के बोलते हैं मॉम आप ठीक हो ना। तो बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलता है आई एम सॉरी मॉम। तो ना मैडम वांग बोलती है क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम बिल्कुल भी सॉरी फील मत करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्टिंग मी, इट वॉज जस्ट यू ना, तुम मेरे लिए बहुत हो, काफ़ी हो। मेरे बेटा चला गया लेकिन उसने मेरे लिए एक दूसरा बेटा का इंतज़ाम करके गया। ऐसा बोल के विंग का फोरहेड पे किस करती है। और ना वो बहुत खुश थी क्योंकि वो ग्रैंड माँ बनने वाली है। तो ना लैंसन अपने भाई को बताता है कि वो फादर बनने वाला है। तो मैडम लैन चिचन सबको बता रहे थे, यानी को बता रहे थे। तो मैडम लैन ने सुन लिया और मैडम लैन बोलती है मेरे ग्रैंड चाइल्ड और मेरे सन इन लोग को घर लाने का बोलो। तो ना वहाँ पे शिचन बोलता है आप कैसे उसे बुला सकती है बताइए, आप किस मुँह से उसे इस घर में बुलाना चाहती है, आपका कोई मुंह है हाँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा मुंह है क्या, मेरा मुंह टूट गया है, जो होना है हो जाए, मुझे चाहिए। तो बोलते क्या आपको क्या चाहिए, आप जो बोलेंगी वो नहीं हो सकता मॉम, इट वॉज़ नॉट राइट। तो ना वहाँ पे लैन चैन बोलते हैं मॉम आप अपने काम से काम रखेंगे ना जितना, उतना ज़्यादा अच्छा है। विंग से दूर रहिए, विंग आपसे नफ़रत भी नहीं करता, आपसे दूर रहना चाहता है। विंग आपके लाइफ को एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो प्लीज़ आप जितना दूर रहेंगे उससे उतना अच्छा होगा। तो विंग की मैडम लैन बोलते, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। तुम दोनों भाई मुझसे इतना दूर जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं पता था कि डेरन खुद को मार देगा। विंग से दूर करने की बात सुन के ही वो खुद को मार देगा। मुझे नहीं पता था। इट इज़ माई फॉल्ट, आई नो दैट, बट आई एम सॉरी, प्लीज़। तो बोलते हैं आपकी सॉरी से डेरन वापस नहीं आ जाएगा। ऐसा बोल के लैन शिचेन बाहर चले जाते हैं। जाने के बाद वो ना यानली को फ़ोन दोबारा से करते हैं और बोलते हैं तुम कैसे हो, तुम्हें पता चला? तो बोलते हैं हाँ मुझे पता चला, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैम। तो बोलते आई ऑल्सो। फिर मैडम लैन ना पागल हो गई थी। उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लग रही थी उनके साथ। तो इसीलिए ना वो ना मतलब तुरंत ही वहाँ से निकल गई थी और विंग के पास जाने के लिए, क्योंकि उन्हें उनके ग्रैंड चाइल्ड को खुद बड़ा भी करना था। उन्हें पता चल गया था मिसेस वांग बिल्कुल भी विंग को बच्ची के साथ यहाँ नहीं आनी थी कि। तो ना मिसेस लैन जगह चिल्ला रही थी लैनी और बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मुझसे छीन नहीं सकते। तो वहाँ पे मिसेस वांग एक समय करती है और बोलती तुमने मेरा बेटा छीना ना, मैंने तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड, पता है सूद से ज़्यादा असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है, मैंने तुमसे तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड छीन लिया। ऐसा बोल के ना वो विंग के कमरे में चली जाती है। मैडम वांग विंग को कहीं पे भी जाने के लिए नहीं बोल रही थी, एकदम बेड रेस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने ही बोल दिया था। तो इसीलिए ना विंग बाहर नहीं आता। मैडम लैन बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी, बोल रही थी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम बहुत गलत कर रही हो। तो ना मैडम वांग बोलती है गलत सही मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो करना था मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो करूँगा भी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, किसी के कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तो ना वहाँ पे मिसेस लैन ना बहुत रो रही थी। वो घर आती है, घर आने के बाद ना मिस्टर लैन को बोलती है। तो ऐसे दिन बीतते रहते हैं। विंग और लैनसन की धूमधाम से शादी भी हो जाती है, यानली की भी शादी हो जाती है। तो सब लोग ना विंग को बोल रहे थे आने के लिए। एक दोपहर तो वो घूम के जा ही सकता है। तो वहाँ पे ना मिसेस वांग बोलती है जाओ, एक दोपहर तो तुम घूम के आ ही सकते हो। तो ना लैंड में फैमिली में जियांग्स, लैंस और नीस बैठे हुए थे। तो सब लोग ना बातें कर रहे थे, विंग भी बातें कर रहा था। विंग का भी बेबी बम बहुत निकला हुआ था। तो विंग का 7 मंथ था। तो विंग को ना मैडम लैन बोलती बेबी शावर करोगे? तो बोलते हाँ मॉम प्लान कर रही है। तो बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे? तो विंग बोलता है नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे ही होगा। तो मैडम लैन अपना सर ना नीचे कर लेती है। उसे पता है कि मैडम लैन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना वो कुछ कह सकती है ना कुछ रह सकती है। ऐसे ही विंग के डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है और सारी चीज़ें मिसेस वांग कर रही थी और लैनसन भी ये दे रहा था, क्योंकि उनकी मॉम की वजह से ही उनका बेटा चला गया। और वो कितना ज़्यादा बड़ी दिल वाली है कि उन्होंने उनके बेटे का भी ध्यान रखा है। तो ना ऑफ कोर्स तो लैनसन भी मैं मिसेस वांग से बहुत लगाव हो चुका था। तो पहली बार विंग के बच्चे को मिसेस वांग लेती है। तो ना मैडम लैन जब लेने वाली थी तो मिसेस वांग बोलती है डोंट यू डेयर टू टच हर। तो ना मिसेस जियांग भी मतलब ये मैडम यू भी लेना चाहती थी, लेकिन नहीं। तो ना विंग को लेके वो घर चली गई थी। ऐसे ही विंग और लैनसन ना एक दूसरे को पसंद तो करते थे विंग, लेकिन विंग ना एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था। वो अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाहता था कि वो भी लैनसन के लिए कमज़ोर हो चुका है। तो लैनसन तो समझता था ना, बोलता है इट इज़ जस्ट यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे पास हो, यही बहुत है। तुम्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा प्यार, मैं तुम्हारी आंखों में समझता हूँ। तो नवीन की आंखों से एक बूंद पानी का निकल आता है और ना बोलता है सॉरी। तो बोलते हे डोंट बी, एवरीथिंग वाज गुड,
हमारा बेबी, मॉम, डैड सब ठीक है, ऐसा बोल के विंग को फोरहेड पे किस करता है। और मैं यह कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा गाइस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं और भी न्यू फ़ैन फिक्शन आप लोगों के लिए लाऊंगी। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस, आप लोग क्यों नहीं देखते। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।